बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, माय नेम इज़ शाहिद हयात और आज हमारा अकाउंटिंग का जो लेक्चर है वो है बिल ऑफ एक्सचेंज, चैप्टर नंबर 5। सबसे पहले आपको बता दें कि बिल ऑफ एक्सचेंज हमारे पास जो चैप्टर है, इस चैप्टर की इम्पोर्टेंस क्या है अकाउंटिंग में। इस चैप्टर में से हमें 2 शॉर्ट क्वेश्चन, 2 MCQs और 20 नंबर का लॉन्ग क्वेश्चन आएगा। लॉन्ग क्वेश्चन नंबर 2 जो हमारा एनुअल पेपर में होगा वो इसी चैप्टर में से होगा, बिल ऑफ एक्सचेंज में से। अब हम पहले बिल ऑफ एक्सचेंज का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन करते हैं और फिर उसके बाद हम जो है वो इसके क्वेश्चन की तरफ चलेंगे। बिल ऑफ एक्सचेंज, जिसे हम उर्दू में कहते हैं बिल का तबादला। डियर स्टूडेंट्स, आज जो हमारा बिजनेस की लाइफ है इसमें कैश बेसिस पर कारोबार के अलावा बहुत ज़्यादा जो हमारा बिजनेस है वो ऑन द क्रेडिट बेसिस चलता है, उधार की बुनियाद के ऊपर। जो लोग उधार कारोबार कर रहे होते हैं वो एक्स्ट्रा चार्जेस रख के उन लोगों से पैसे रिसीव करते हैं प्रॉफिट के शक्ल में या प्रॉफिट की मद में, और इस तरह उधार का जो कारोबार है वो हमारा नकद बिजनेसेस की निस्बत ज़्यादा होता है। इस चैप्टर का भी जो टॉपिक है वो उसी से रिलेटेड है। इसमें सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं कि बिल ऑफ एक्सचेंज में हाउ मेनी पार्टीज आर इन्वॉल्व इन दिस चैप्टर। ड्रायर, ड्राई एंड पेइंग, 3 लोगों का होना इसमें ज़रूरी है। ड्रायर एक ऐसा शख्स है जो होलसेल पे कारोबार कर रहा है, उस शख्स को हम कहते हैं ड्रायर, जो बिल को ड्रॉ करता है। और जब एक शख्स कारोबार कर रहा है होलसेल पे, उसके पास अगर कोई शख्स आता है वो कहता है कि मुझे इतने की चीज़ें उधार चाहिए, मैं तुम्हें 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद या 4 मंथ बाद पैसे दे दूंगा, उसे हम बेटा क्या कहते हैं, बायर। और उसी को हम कहते हैं, उसका सेकंड नेम है ड्राई। तीसरा इसमें रिसीवर होता है। लाजमी नहीं है कि जिस शख्स ने चीज़ें सेल की हैं वही पैसे रिसीव करे, वो अपना जो बिल होता है उसे मुंतकिल भी कर सकता है या किसी तीसरी अथॉरिटी को वो बिल ट्रांसफ़र भी कर सकता है कि आप ये पैसे इसके रिसीव कर लें, उसे हम कहेंगे रिसीवर। 3 पार्टीज बिल ऑफ एक्सचेंज में इनरोल्ड होती हैं। अब हम इसके केसेस जो है वो डिस्कस करते हैं कि इसमें केसेस क्या हैं। इनमें सबसे पहला जो केसेस है वो है बिल रिटेन्ड टिल द ड्यू डेट। सेकंड केस है बिल डिस्काउंटेड टिल द ड्यू डेट। नेक्स्ट जो इसका केस है वो है बिल इंडोर्स। नेक्स्ट केस है इसमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन। और नेक्स्ट इसमें केस है बिल मेट एट मेच्योरिटी। बिल मेट एट मेच्योरिटी, अगर मुकर्रर तारीख पर बिल की अदायगी हो जाए। अभी सिर्फ हम इतने केसेस जो हैं उनको डिस्कस करेंगे। अब ये होता क्या है, किस तरह ये कारोबार चलता है या किस तरह हम इसमें जो है वो करते हैं, क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। इसमें सबसे पहले देखें कि लेट्स सपोज 2 पार्टीज हैं, एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ए पार्टी होलसेल पे कारोबार करती है, उसे हम कहेंगे सेलर या ड्रायर। बी पार्टी एक परचेजर है जो कि ए पार्टी के पास सामान खरीदने के लिए आया है और उसने उसके साथ प्रॉमिस किया कि मैं 2 मंथ बाद या 3 मंथ बाद तुम्हें पैसे अदा कर दूंगा। पहली 2 सूरतें। अब देखें कि ये किस तरह ये अपने वर्क को चलाएंगे और ये बिल ऑफ एक्सचेंज को किस तरह इसमें इनरोल करेंगे। अब इसके केसेस जो मैं पहले आप लोगों को डिस्कस कर चुका हूँ, पहले हम यहाँ पे बता चुके हैं। इसका क्वेश्चन हम डिस्कस करें तो क्वेश्चन लिखा हुआ है कि a person who sells the goods to B for rupees 10,000 on credit basis and A draw a bill on B for 3 months and B accepted the bill from the A। यहां तक इसकी 2 एंट्रीज होंगी, एक सेल की और एक बिल ड्रॉ की। अब नेक्स्ट अगर हम इस क्वेश्चन को देखें तो नेक्स्ट लिखा हुआ है कि ऑन द ड्यू डेट, ऑन द ड्यू डेट द बिल इज मेट एट मेच्योरिटी, मुकर्रर तारीख के ऊपर बिल अदा हो गया। अगर हम इस क्वेश्चन को डिस्कस करें तो इसमें
ये केस बिल रिटेन्ड डिस्कस हो रहा है। अब कैसे करेंगे? एक पार्टी ए है, एक पार्टी बी है। ए पार्टी होलसेलर है और बी पार्टी बायर है। ए पार्टी को हम क्या कहेंगे? ड्रायर, और बी पार्टी को हम कहेंगे ड्राई। इसकी एंट्री कैसे होगी? ए पार्टी बी को 10,000 रुपए की चीजें सेल करती है और बी पार्टी 10,000 रुपए की चीजें परचेज करती है ऑन द क्रेडिट बेसिस। ए क्या एंट्री करेगा? हमें पता है, हम इससे प्रीवियस चैप्टर में लेजर में और जर्नल में एंट्रीज कर चुके हैं। ये एंट्री क्या करेगा? बी टू सेल्स अकाउंट। इसने बी का नाम क्यों लिखा है? हम लेजर और जर्नल में पढ़ चुके हैं कि यहाँ पे कैश की बात नहीं हो रही, यहाँ पे ऑन द क्रेडिट बेसिस बिजनेस हो रहा है। सेल्स हमेशा क्रेडिट होती हैं, ये सेल्स को क्रेडिट करेगा और बी अकाउंट को करेगा डेबिट। ऐसे ही बी ने चीजें परचेज की हैं तो बी डेबिट करेगा परचेजेस अकाउंट को और क्रेडिट किसको करेगा? ए को। साथ हम इसकी नरेशन लिखेंगे, बीइंग गुड्स सोल्ड एंड बीइंग गुड्स परचेज्ड, पहली एंट्री। सेकंड एंट्री हमने यहां पे पढ़ी थी कि ए ड्रॉ अ बिल ऑन बी एंड बी एक्सेप्टेड द बिल। अब ए ने पैसे लेने हैं, रिसीव करने हैं। ए का बिल रिसीवेबल है और इसने पैसे पे करने हैं, इसका बिल पेएबल है। ये एंट्री क्या करेगा? ये बिल ड्रॉ कर रहा है, ड्रॉ। ये बिल ड्रॉ करेगा, किसके ऊपर कर रहा है? बी के ऊपर। तो इसलिए ये इसकी एंट्री करेगा बिल रिसीवेबल टू बी अकाउंट और इसका बिल पेएबल है, इसने मुकर्रर तारीख पर पैसे अदा करने हैं। ये क्या एंट्री करेगा? ए अकाउंट टू बिल पेएबल। मोस्टली इस चैप्टर के जितने भी हम क्वेश्चन करेंगे उसमें ये दो एंट्रीज हमारी मोस्टली आ रही होंगी। अब यहां से हमारे केसेस शुरू हो जाएंगे। जैसा कि मैंने जिक्र किया, अब इस शख्स के पास डिफरेंट ऑप्शंस हैं। सेलर के पास या तो वो 3 महीने तक इंतजार करे कि 3 महीने जब गुजर जाएंगे तो 3 महीनों बाद ए शख्स बी शख्स को बिल भेजेगा और उसे कहेगा कि मुझे मेरी पेमेंट अदा कर दो, पहली सूरत। दूसरी सूरत, या फिर ए बिल बैंक के पास ले जाए और बैंक को कहे कि मैंने बी को चीजें उधार सेल की हुई हैं, मैंने उससे पैसे लेने हैं, ये बिल आप रख लें, मुझे कैश दे दें ताकि मैं अपने बिजनेस को स्टेबल रखूं। क्योंकि एक जो होलसेलर है उसके पास बहुत ज्यादा कस्टमर आ रहे हैं, अगर वो सबको उधार माल बेचता जाएगा तो फिर तो उसका बिजनेस जो है वो जीरो हो जाएगा। उसने अपने बिजनेस को मेंटेन रखने के लिए उसके पास केसेस हैं। वो केसेस क्या हैं? जैसे वो बिल बैंक के पास ले जाता है, बैंक उसे कहता है कि तुमने ए बी से कितने पैसे लेने हैं, कहता है 10,000। बैंक उसके साथ डील कर लेता है कि मैं तुम्हें 9500 दे देता हूँ या 9600 दे देता हूँ ताकि तुम अपने बिजनेस को स्टेबल कर लो, मुकर्रर तारीख पर मैं बी से पैसे रिसीव कर लूंगा। ऐसी सूरत हाल को कहते हैं बिल डिस्काउंटेड। तीसरा केस जो हम इसमें डिस्कस करेंगे वो है बिल इंडोज्ड। ऐसा भी होता है कि एक शख्स है जो होलसेलर है या ड्रायर है, दोनों नाम सेम है, होलसेलर है, उसने भी आगे किसी के पैसे देने हैं। अब वो क्या करता है? वो उस शख्स को बिल भेज देता है जिसके पैसे देने हैं। उसे कहता है भाई देखो, बी एक शख्स है, उसने मुझसे पैसे चीजें उधार खरीदी हुई हैं, ऐसा करो कि तुम उससे 3 महीनों बाद पैसे वसूल कर लेना। अगर वो मुत्फिक हो जाए, ए का क्रेडिटर उसकी बात पे एग्री कर ले, फिर उस केस को कहते हैं बिल इंडोज्ड। और चौथा जो केस है इसमें बिल सेंट फॉर कलेक्शन। कुछ ऐसी कंपनीज भी स्टूडेंट्स होती हैं जिनके हजारों की तादाद में लोगों के साथ ट्रांजैक्शंस होते हैं, उन्होंने हजारों लोगों से पैसे रिसीव करने होते हैं, बिल रिसीव करने होते हैं। अब कंपनी के पास इतना वक्त नहीं है कि वो अपने नुमाइंदे भेजे या खुद जाए कि उससे पैसे रिसीव करे।
इसलिए जिन लोगों से पैसे लेने होते हैं, कंपनी वो बिल बैंक में भेज देती है, जिस बैंक में मुतलका कंपनी का अकाउंट होता है, और उन्हें कहते हैं कि ये फलां कस्टमर्स हैं, इनसे पैसे रिकवर करके हमारे अकाउंट में आप जमा करवा दें। बैंक चूंकि हमारा नुमाइंदा है, इसलिए बैंक को ये हमारा काम करना पड़ता है। बैंक अगर उन लोगों से पैसे कलेक्ट कर ले और हमारे अकाउंट में जमा कर दे, तो उस सिचुएशन को कहते हैं बिल सेंट फॉर कलेक्शन। अगर इन तमाम सूरतों में मुकर्रर तारीख पर बिल की अदायगी हो जाए, तो उसे कहते हैं बिल मेट एट मैच्योरिटी। यहां तक हमारा हाफ चैप्टर है, हाफ। उसके बाद दूसरा केस इसमें यह है कि अगर मुकर्रर तारीख पर बिल की अदायगी ना हो, वो हमारा नेक्स्ट हाफ चैप्टर है। लेकिन अभी हम ये बातें डिस्कस करेंगे जिसमें हम पहला केस डिस्कस कर रहे हैं। पहले केस में हमने पढ़ा कि ए ने बी को चीजें सेल की, बी ने ए से चीजें परचेज की। उसकी एंट्री, ए ने बी के ऊपर बिल ड्रॉ किया, बी ने बिल एक्सेप्ट कर लिया। उसकी एंट्री। तीसरा, अगर ए मुकर्रर तारीख तक बिल अपने पास रखे और वेट करे, इंतजार करे 3 महीनों का या जितना भी उसने स्पेसिफिक टाइम दिया है उतनी देर का, तो उसे कहते हैं बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। अब 3 महीने गुजर गए, मुकर्रर वक्त आ गया। ए जो है वो बी को आफ्टर 3 मंथ्स कहता है कि भाई आपने मेरे साथ 3 महीनों का वादा किया था, 3 महीने गुजर चुके हैं, मैं आपको बिल भेज रहा हूं, आप मेरी पेमेंट मुझे दे दे। और अगर बी उसे कह दे कि ठीक है मेरे पास पेमेंट रेडी है, मैं आपको पेमेंट दे देता हूं, तो उसे कहते हैं बिल मेट एट मैच्योरिटी। अब सबसे पहले देखें कि हमने यहां पे डेट कौन सी थी जिस डेट को हमने चीजें सेल की थी, 1 मार्च 2022। बिल कितने मंथ्स का था? 3 मंथ्स का। आफ्टर 3 मंथ्स हमारी डेट यहां पे बन जाएगी 1 जून 2022। अब ए बिल भेज रहा है, किसको? बी को। इसका कौन सा बिल था? बिल रिसीवेबल, इसलिए यह क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसका बिल पेएबल है क्योंकि इसने बिल अदा करना है, और बिल पेएबल को ये क्या करेगा? डेबिट। बी ए को क्या पे कर रहा है? पैसे, कैश। और हमेशा याद रखें कि बिजनेस में कभी भी किसी को ट्रांजैक्शन करना होता है तो बैंक के थ्रू किया जाता है, क्योंकि आपके पास एक प्रूफ रहता है। इसलिए बी इसे अपने बैंक के थ्रू पैसे भेजेगा, बैंक में से ट्रांसफर करेगा। जब बैंक में से ट्रांसफर करेगा तो इसका बैंक अकाउंट डिक्रीज हो जाएगा, ये क्या करेगा? उसे क्रेडिट। इसका बैंक अकाउंट इंक्रीज कर गया और ये क्या करेगा? डेबिट। अगर आप सिंपल समझना चाहते हैं तो बी ने ए को क्या दिया? कैश। इसका कैश क्या हो जाएगा? क्रेडिट। इसके पास कैश आ जाएगा, कैश क्या हो जाएगा? डेबिट। डियर स्टूडेंट्स, ये इस चैप्टर का बिल ऑफ एक्सचेंज का फर्स्ट क्वेश्चन है और फर्स्ट केस है बिल रिटेन्ड टिल ड्यू डेट। इंशाल्लाह इसको अच्छे तरीके से आप समझें, और कल हम इसके 2 क्वेश्चन और मजीद डिस्कस करेंगे, बिल डिस्काउंटेड एंड बिल इंडोर्स, जिसमें अलहदा से 2 केसेस हैं। यहाँ पे आपको होम असाइनमेंट नजर आ रही है कि इसी चैप्टर में से आपने इसके 5 शॉर्ट क्वेश्चंस करने हैं। जी स्टूडेंट्स, तो अब इस चैप्टर की आपको एक असाइनमेंट दी जा रही है जिसमें ये आपके पास कुछ शॉर्ट क्वेश्चंस हैं जो आपने बुक में से ये लिखने भी हैं और इन्हें याद भी करना है। सबसे पहला क्वेश्चन, बिल ऑफ एक्सचेंज। बिल ऑफ एक्सचेंज इज एन अनकंडीशनल ऑर्डर। ये आपके पास एक डेफिनेशन है। बिल ऑफ एक्सचेंज में ड्रायर कौन होता है? वो पार्टी जो बिल ड्रॉ करती है या चीजें सेल करती है। ड्राई वो पार्टी जो चीजें खरीदती है और जिसके ऊपर बिल ड्रॉ किया जाता है। पे वो पार्टी जो पैसे रिसीव करती है या पैसे पे करती है। बिल डिस्काउंटेड
एक ऐसा केस है जिसमें एक होल सेलर या एक ड्रायर बैंक के पास या किसी भी अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट के पास चला जाता है और उससे बिल डिस्काउंट पे सेल कर देता है या उससे कैश रिकवर कर लेता है और अपने बिजनेस को स्टेबल रखता है। ये आपने डेफिनेशंस याद भी करनी है और इनको आपने लिखना भी है। कल हम इंशाल्लाह इसका नेक्स्ट केस डिस्कस करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।